सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस पेपर 8 जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला सवाल है नेशनल कांग्रेस के ऊपर। तो नेशनल कांग्रेस में आपको एक्सट्रीमिस्ट, मॉडर्न, आपको ही पता है कि फिर कांग्रेस का भी डिवीज़न दो स्प्लिट हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। बताइएगा कि मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसमें कौन कौन से लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर वही मॉडरेट और उसमें ही एक्सट्रीमिस्ट का ही सवाल करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारा वही सवाल। फिर देखिए यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर नेशनल अवेकनिंग, भारतीय राष्ट्रीयता की जागृति। ठीक है, फिर क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबको पता है, नेशनल मूवमेंट सबको मालूम है। महात्मा गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है और उनका स्ट्रगल, मतलब महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितना कुछ है। 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड। फिर साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, बताइएगा कौन से साल में आया था, क्यों आया था, क्या है। ठीक है, माउंट बैटन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट बैटन प्लान। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया, माउंट बैटन प्लान और पार्टीशन ऑफ इंडिया दोनों पूछा जाए, बताना तो आपको सब कुछ है उसमें, सारे मसाले उसमें जाएंगे। स्वराज पार्टी, बताइएगा स्वराज पार्टी किसने इस्टेब्लिश किया था। स्वराज पार्टी, डिस्कस द रोल ऑफ स्वराज पार्टी इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, डायरची क्या होता है, डायरची होता है मतलब डिवीजन, दो फॉर्म गवर्नमेंट, एक ऐसे मतलब स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो या डायरची आपको पूछे तब भी मॉन्ट फोर्ट रिफॉर्म 1999 बताना ही है, 1919 का। या आपसे ये पूछे तो भी उसमें डायरची आएगा, जो पढ़े हैं वो जान रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942। फॉर्मेशन एंड इम्पोर्ट रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या है क्या नहीं बताना है आपको। फिर 1947, देखिए ये माउंट बैटन प्लान आ गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया का जो भी है, या इसमें क्या कहते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ये सब मिला जुला ही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916। होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, होम रूल मूवमेंट किसका था, इसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, कौन थे, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1929। मॉन्टेग्यू मतलब डिक्लेरेशन कब हुआ था, या अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर कब आया था बताना है। यहाँ पे अगस्त ऑफर में 1917 क्यों लिखा हुआ है पता नहीं, ये गलत है। अगस्त डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए। डिस्कस द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो बस ये इस तरह से होकर ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए और लाइक कमेंट कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स के साथ पहुंच जाए, ताकि आपके पहुंचाने से कोई और फेल होने से बच जाए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।